Hey everyone, welcome to a new video. So today we are going to discuss another poem of your syllabus, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. As you all know, Robert Frost is one of the prominent uh, writer of English literature, you can say. बहुत ही अच्छे एक राइटर है. इनका स्टोरी तुम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो, रोड नॉट टेकन. उसी तरीके से क्या होता है, रॉबर्ट फोस्ट का हर एक पोएम बहुत ही इंसाइटफुल होता है. दैट मीन्स एक मैसेज देने की कोशिश करता है पोएट अपने इस पोएट के द्वारा, पोएम के द्वारा पोएट. एंड उनका जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत ही सिंपल होता है. जस्ट लाइक वहाँ पर रोड को यूज़ किया गया था, यहाँ पर फायर एंड आइस को यूज़ किया गया है. तो बेसिकली ये बहुत ही एक सिंबॉलिक पोएम है, जहाँ पर पोएट बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये पृथ्वी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा. हम लोग, वी द इनहेबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. इस दुनिया की डिस्ट्रक्शन के लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि दूसरा कोई लोग. तो यहाँ पर फायर एंड आइस को बहुत ही सिम्बोलिकली यूज़ किया गया है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी फर्स्ट, पोएम फर्स्ट. क्या बोला जा रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पृथ्वी है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा. कुछ लोगों का कहना है कि ये पृथ्वी जो है वो आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. लेकिन पोएट बोल रहा है कि जितना मैं डिज़ायर को टेस्ट किया हूँ, दैट इज़, टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर एक्सपीरियंस. मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है डिज़ायर को लेके, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उसी लोगों के साथ जाऊँगा जो सोचता है कि फायर की वजह से पृथ्वी ख़त्म हो सकता है. सो इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो सोचता है कि पृथ्वी एक दिन ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू फायर, और कुछ लोग हैं जो सोचता है कि पृथ्वी एक दिन ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू आइस. लेकिन पोएट बोल रहा है कि मैं जितना डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया हूँ, मुझे लगता है कि फायर की वजह से ही पृथ्वी ख़त्म हो जाएगा. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा. क्या बोल रहा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू आइस. तो यहाँ पर देखो बहुत ही हाइपोथेटिकल एक शब्द है. क्या बोल रहा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू आइस. मतलब पृथ्वी को अगर दूसरे बार ख़त्म होना है, तो कोई भी चीज़ एक बार ख़त्म हो चुका है तो वो दूसरी बार ख़त्म होने का कोई नाम नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है. बट यहाँ पर बोला जा रहा है अगर पृथ्वी को दूसरे बार ख़त्म होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो मैं हेट को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. सफिस मीन्स सफिशियंट. तो बोल रहा है कि मेरे पास अगर पृथ्वी को दूसरे बार ख़त्म होना है तो मैं हेट्रेट को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, और मुझे लगता है कि आइस जो है वो एनफ है इस पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए. तो यहाँ पर दोनों स्टैंजा में दोनों व्यू पॉइंट दिया गया है. फास्ट में बोला जा रहा है कि डिज़ायर, दैट इज़ ह्यूमन नेचर, जिसको यहाँ पर कंपेयर किया गया फायर से, और बोला जा रहा है कि डिज़ायर जो है वो पृथ्वी को ख़त्म कर देगा. और अगर एनी हाउ पृथ्वी पेरिश कर लिया और पृथ्वी को और एक बार ख़त्म होना है, तो हेट्रेड ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक ह्यूमन नेचर है जो पृथ्वी को जो एनफ है इस पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. तो यहाँ पे बहुत ही सिम्बोलिकली एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पोएट कि हमारा जो हेट्रेट होता है, हमारा जो डिज़ायर होता है. देखो डिज़ायर जो होता है यहाँ पर, ये जो कीवर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे डिज़ायर, डिज़ायर क्या होता है, बहुत ही एक हार्ड इमोशंस होता है. डिज़ायर दैट मीन्स हमारा जो लिमिटलेस डिज़ायर होता है, दैट इज़ अनएंडिंग डिज़ायर. और उसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे के हम लोग शत्रु बन जाते हैं, एनिमी बन जाते हैं हम, क्योंकि हमारा डिज़ायर जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है. डिज़ायर ना कोई कभी ख़त्म हो सकता है हमारा. तो उसी वजह से हम एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं, और उसी तरीके से इसी डिज़ायर की वजह से एक ना एक दिन पृथ्वी ख़त्म हो जाएगा. एंड देखो डिज़ायर एंड हेट्रेड, तो डिज़ायर जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है, और हेट्रेड जो होता है वो क्या होता है, कोल्ड इमोशंस होता है. हेट्रेड कहाँ से आता है, डिज़ायर से ही आता है. तुम्हारा डिज़ायर जब बढ़ता रहेगा तो तुम क्या होगे, तुम एक दूसरे का एनिमी बन जाओगे, एक दूसरे को हेट करना स्टार्ट करोगे, और इसी वजह से एक न एक दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. यहाँ पे बहुत सारे पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है. सो लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइस ऑल्सो. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज़ किया, मैं पहले ही बताया था, तो मैं इससे शुरू करता हूँ. यहाँ पर सिम्बॉल यूज़ किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फायर एंड आइस. तो यहाँ पर फायर जो है उसको कंपेयर किया गया है, एक मिनट सॉरी.
तो यहाँ पर फायर जो है उसको कंपेयर किया गया है डिज़ायर से, फायर को कंपेयर किया गया है डिज़ायर से, फायर को कंपेयर किया गया है डिज़ायर से, एंड आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड से, हेट से। तो दिस इज़ अ मेटाफर जहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट वन इज देखो सम से एंड सम से, तो सेम वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एनाफोरा, जब सेम वर्ड का रिपीटेशन होता है। और इसी में से ही हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। जस्ट लाइक अगर देखो सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर सम से, तो सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो एलिटरेशन। और this is all about the poetic device that has been used in this poem. सो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।